हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ ADRE 2.0 MCQ सीरीज, जहाँ पे हम बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपके अपकमिंग ADRE एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, बैकग्राउंड से अगर कोई नॉइस आता है तो प्लीज़ माफ़ कर देना और वीडियो को अंत तक देखना। लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं रखूँगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूँ, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जाओ और जुड़ जाओ, ठीक है? तो देखो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आसाम हैज कॉमन बाउंड्री विथ डैश इंडियन स्टेट। मतलब आसाम किन इंडियन स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी और बहुत इजी क्वेश्चन है। टोटल 7 ऐसे स्टेट्स हैं। कौन से ऐसे स्टेट्स है बताना ज़रा। तो पहला आता है वेस्ट बंगाल, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। 7 स्टेट्स कौन कौन से थे? वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? ओके, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इज द नेशनल वाटर वे टू। नेशनल वाटर वे टू सदिया से लेके धुबरी तक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में है, ठीक है? तो इट्स ऑप्शन सी, इट्स ऑप्शन सी। ओके, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेड स्ट्रीम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। 3 नदियां हैं, जैसे लोहित, दिहांग एंड दिबांग, ठीक है? तो इन अभी फिलहाल ऑप्शन में तो सिर्फ दिहांग है, लेकिन याद रखना लोहित और दिबांग होने से भी वो भी करेक्ट होगा, ठीक है? तो याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर क्रूड ऑयल वाज ड्रिल्ड इन आसाम फॉर द फर्स्ट टाइम? 1889, दिग्बोई में, डिगबोई में। क्लियर? खत्म। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। वक तसर ए वाइल्ड सिल्क वर्म इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन असम। 2 डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाम में। मोस्टली मोस्टली 2 डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, वो है दिमा हसाम एंड कार्बी आंगलोंग। क्लियर? वक तसर ये एक टाइप का वाइल्ड सिल्क वर्म है, ठीक है? क्लियर? चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। इन विच ईयर टोकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज स्टेब्लिश। टोकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में है। 1911 में 1911 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज द प्रीडोमिनेंट इन द फॉरेस्ट ऑफ असम। प्रीडोमिनेंट मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा पे है। देखो ये स्टेट ट्री है। स्टेट ट्री कौन है? होलोंग। एंड होलोंग का साइंटिफिक नेम भी याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है। वो है डिप्टेरोकार्पस मैक्रोकार्पस। लिख लो, डीप डिप्टेरो डिप्टेरोकार्पस। ओके, डिप्टेरोकार्पस मैक्रोकार्पस, मैक्रो मैक्रोकार्पस। ये थोड़ा साइंटिफिक नेम कभी कभी आ सकता है, तो याद रखना, ठीक है? क्योंकि एक्चुअल नेम सबको पता है, साइंटिफिक नेम पता होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है? देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। आसाम प्रपोज्ड चाय बागान टाइम विल हैव रेफरेंस लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 33 मिनट या फिर 82.33 डिग्री, ठीक है? तो ऑप्शन में 82 डिग्री है, तो हमें 82 डिग्री में क्लिक करना है, ठीक है? ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। विच 2 प्लेसेस हैव बीन कनेक्टेड बाय भूपेन हजारिका ब्रिज? इट्स धोला सदिया ब्रिज, है ना? उसका दूसरा नाम धोला सदिया ब्रिज भी है। क्लियर? ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। द गाई ए ट्रिब्यूटरी टू ब्रह्मपुत्र सिचुएटेड बिटवीन, बताओ जरा क्या होगा? ये होगा दिहांग एंड सुबनसिरी। याद रखना, गाई जो एक ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी है, वो दिहांग एंड सुबनसिरी के बीच में बहता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, दिहांग एंड सुबनसिरी के बीच में गाय रिवर जो ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी है वो बहता है। क्लियर? नेक्स्ट, पूर्णिमा देवी बर्मन फ्रॉम आसाम इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन एफर्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। देखो याद रखना, पूर्णिमा देवी को हरगिला बाइदो भी बोला जाता है, ठीक है? अब पता चल गया होगा, हरगिला बाइदो को हरगिला बाइदो बोला जाता है। तो हरगिला, जिसको इंग्लिश में ग्रेटर एडजुनेंट स्टॉक बोला जाता है, ठीक है? अगर आप लोग इसका फोटो देखना तो जाओ गूगल करके देख लेना, ठीक है? और देखो इसका जो साइंटिफिक नेम भी कभी कभी आ सकता है। इसका साइंटिफिक नेम है लैप्टोप्टिलोस ड्यूबिस।
जितना मुझे याद आ रहा है। आप लोग देख लेना साइंटिफिक नेम ऑफ हर्गिला या फिर साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रेटर एडजुनेंट स्टॉक। ये लेप्टोप्टिलोस डुबीस, जितना मुझे याद है, लैपटॉप LEP लिख लेना ये लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप्टिलोस 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 डुबीस, ठीक है। और याद रखना पूर्णिमा देवी बर्मन जी जो है वो एक वाइल्ड बायोलॉजिस्ट है, और वो उनको हर्गिला वाइद्यो भी बोला जाता है क्योंकि उन्होंने इस स्पीसीज के ऊपर बहुत काम किया उनको बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रपोज तिपाईमुख डैम इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ओवर विच रिवर? इट्स बैरक रिवर। बहुत बार न्यूज में ये क्वेश्चंस ये टॉपिक रहा है, तो प्लीज याद रखना। नेक्स्ट, टी ऑक्शन सेंटर, गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर कब स्टैब्लिश किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1970, एक्चुअली 25 सितंबर को, 25 सितंबर 1970। एक सेकेंड, हाँ चलो नेक्स्ट, 1970, ओके 1970, क्लियर। 25 सितंबर 1970, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, द डैश असम डिस्ट्रिक्ट आर मेजर रिजर्व्स ऑफ ऑयल एंड गैस? इट्स अपर, एक्चुअली इट्स अपर। तो अपर में कौन से, जैसे डिगबॉय, नाहरकटिया, मोरान, ये सब में क्या, डिगबॉय, नाहरकटिया, मोरान, ये सब जगह में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, Which schedule of the Indian Constitution deals with administration of tribal areas in Assam? It's 6th, ठीक है। असम के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के और बाकी 3 बहनें, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन तीनों में भी ट्राइबल एरियाज के लिए एक सेपरेट एक एडमिनिस्ट्रेशन का कामकाज वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम एज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है कि 1000 मेल के लिए कितने फीमेल है सोसाइटी में, ठीक है। इट्स अ रेशियो, ऐसा डिवाइडेड होता है। मैं नॉर्मली ऐसे पढ़ता हूँ कि सेक्स रेशियो का मतलब इसे रेशियो मीन्स फ्रैक्शन, ऐसा फ्रैक्शन रहेगा तो 1000 रहेगा। 1000 मेल है सोसाइटी में, तो उसके कंपैरिजन में कितने फीमेल है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, उसको सेक्स रेशियो बोला जाता है। आसाम में ये सबसे ज़्यादा बाक्सा में है, 974, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 974 याद रखना। और ये जो 974 है, ये बाक्सा में है, ओके। चलो याद रखना, क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट हिल रेंज इन असम? ऑफ कोर्स इट्स बराइल रेंज, सबको पता होता है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बराइल हिल्स, ओके। नेक्स्ट, बराइल हिल्स, नॉट रेंज, बराइल हिल्स, ओके। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन असम एक ही है। रामसर साइट माने वेटलैंड है, वेटलैंड वाला एरिया, ठीक है, एक ही है, वो है दीपोरबिल। कहाँ है? दीपोरबिल, क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। आसाम शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इट इज भूटान एंड बांग्लादेश, दो ही है, ठीक है, भूटान एंड बांग्लादेश, क्लियर, ओके। देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज कामेंग इन अरुणाचल प्रदेश? ये भूल मैं नहीं करूंगा, आज इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन पे देना है। अरुणाचल प्रदेश में जिस नदी का नाम कामेंग है, आसाम में उस नदी का नाम क्या है? डू कमेंट करके बताओ, ठीक है। और मुझे इंतजार रहेगा आप लोग का कमेंट का। और एक बात, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे के रखा है, जाओ देख लो। अगर आप लोगों ने अभी तक पुराने जितने वीडियोस है वो नहीं देखा तो जाओ एंड चेकआउट कर लो। और आपको अगर कुछ सजेशन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, स्टडी वेल।